नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं, आपको झारखंड सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपको एप्लीकेशन फीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपको डिटेल में बताने वाले हैं आप झारखंड सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहें ताकि कोई भी डिटेल्स आपकी छूट ना पाए। तो सबसे पहले बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड सीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। आप नीचे इस वेबसाइट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सीएचओ एप्लीकेशन का यहाँ पर कॉलम दिखाई देता है। आपको इस कॉलम पे सबसे पहले क्लिक करना है। सीएचओ एप्लीकेशन के कॉलम पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाते हैं। आपको इस तरीके के पेज पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं: होम, रजिस्टर, लॉगिन और न्यू यूज़र। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। उस वीडियो में हमने आपको इस फॉर्म के लिए किस तरह से रजिस्टर करना है आपको उस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो हम इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, जब आप इस वैकेंसी के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। आपका लॉगिन का पेज इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम फिल करना है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पर फिर आपको ये नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको रजिस्टर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेते हैं आपका इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। दूसरे नंबर पर आपको एकेडमिक, तीसरे नंबर पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल, चौथे नंबर पर आपको टेक्निकल डिटेल और 5वें नंबर पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और छठे नंबर पर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। 7वें नंबर पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल किस तरह से फिल करनी है आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है आपको अपनी पर्सनल डिटेल किस तरह से फिल करनी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है स्टूडेंट को वो अपनी एकेडमिक डिटेल्स को फिल करने में आ रही है। तो आपको बताते हैं आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स आपको किस तरह से फिल करनी है। दोस्तों, जब आप एकेडमिक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ऑल मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी। जहाँ जहाँ पर आपका रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो आपको ज़रूर फिल करनी है, यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको अपनी ये डिटेल ज़रूर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है डिग्री और कोर्स का सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी मैट्रिकुलेशन डिटेल यानी कि आपको अपनी 10वीं की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन दिखाई देता है। आपने जिस स्टेट से 10वीं की हुई है आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा पासिंग मंथ एंड ईयर। आपने जिस मंथ में और जिस ईयर में आपने पास की हुई है आपको यहाँ पर वो फिल करना है। और फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर अपनी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। आपने जिस बोर्ड से 10वीं की हुई है आपको वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सीबीएसई से 10वीं की हुई है तो आप यहाँ पर सीबीएसई फिल कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपने डिवीज़न को सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी डिवीज़न रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी जो भी डिवीज़न रही है आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके टोटल मार्क्स 700 यहाँ पर रहने वाले हैं। और नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन फिल करने हैं। आपने 700 में से जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 400 डाल देते हैं। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आपको यहाँ पर फिल करना है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है सब्जेक्ट स्टडीड। आपने 10वीं के अंदर जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आपको यहाँ पर वो फिल करने हैं। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा है वो फिल करना है, कोमा दे के आपने हिंदी पढ़ा है आपको वो फिल करना है, फिर कोमा देना है। अगर आपने साइंस पढ़ा है
तो आपको वो फिल करना है। अगर आपने सोशल साइंस पढ़ा है आपको वो फिल करना है। कोमा देके आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अपनी डिटेल्स को आपको सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉलम दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन डिटेल रहेंगी। आपने जहाँ से 10वीं की हुई है वो स्टेट शो होगा, जिस बोर्ड से की हुई है वो शो होगा, आपके डिवीजन परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मैट्रिकुलेशन डिटेल्स को फिल करना है। मैट्रिकुलेशन डिटेल को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के दोबारा ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इंटरमीडिएट डिटेल को फिल करना है। आपको अपनी इंटरमीडिएट डिटेल्स को भी इसी तरह फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, पासिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, डिवीजन आपको सिलेक्ट करनी है, टोटल मार्क्स आपको सिलेक्ट करने हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका दोबारा से ये पेज ओपन हो जाएगा और नीचे कॉलम में आपको यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का कॉलम भी शो हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन डिटेल को फिल करना है। ग्रेजुएशन डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हमने बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट किया है, आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस ईयर में पास करी है वो सिलेक्ट करना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है, डिवीजन, टोटल मार्क्स और आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका दोबारा ये पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर सिलेक्ट करना है। सेकंड ईयर सिलेक्ट करने के बाद सभी डिटेल्स को आपको दोबारा से फिल करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। आपको इसी तरह अपने चारों ईयर्स की डिटेल को फिल कर देना है और सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वाले कॉलम पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपका इस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है और ना ही आपको यहाँ पर अपनी टेक्निकल डिटेल्स को फिल करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले कॉलम पर आपको सीधे क्लिक करना है। दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल करने का। इसमें बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि इस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं गया है, तो एक्सपीरियंस डिटेल्स को क्यों फिल करवा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये जो वेबसाइट है ये और भी वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाती है। तो यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसीज हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस और टेक्निकल डिटेल्स को मांगा जाता है, लेकिन इस सीएचओ वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस डिटेल्स को नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं है तो आप अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल मत कीजिए। आपको एकेडमिक डिटेल्स को फिल करने के बाद सीधा अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस है वो अपनी एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल मत कीजिए। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल है तो आप इस कॉलम को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म में नेक्स्ट कॉलम आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आपकी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एक्सपीरियंस और टेक्निकल डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का कॉलम आता है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना आईडी प्रूफ, फॉर एग्जांपल के लिए आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली का रिमार्क आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है और आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोडेड सक्सेसफुली का रिमार्क आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, नेक्स्ट सिग्नेचर और नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपलोड करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका यहाँ पर 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट और आपकी ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट यहाँ पर रहने वाली हैं। आपको अपनी सभी मार्कशीट को एक जगह PDF फाइल में बनाना है और फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ध्यान रहे आपकी फाइल 15 MB से कम रहनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए।
आप 15 MB से कम की डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो आपको अपलोड करने हैं वो यही रहने वाले हैं। आपका आईडी प्रूफ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपके मेन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना ही है। आप जब अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है अप्लाई का। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाना है। तो बढ़ते हैं अप्लाई वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर क्या करना है। आप जैसे ही अप्लाई वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिक्रूटमेंट एंड डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर सर्विस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा टाइटल, रेफरेंस नंबर, स्टार्ट डेट, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट टाइप, रेफरेंस डेट और एंड डेट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नाम शो होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपको इस पेज पर पहुँचने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट एंड अप्लाई। आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। पोस्ट जैसे हमने सेलेक्ट करी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देगी। आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको टिक करने के बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर अप्लाइड लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर व्यू और एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है, पे, एक्नॉलेजमेंट, व्यू एंड प्रिंट पर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस कॉलम में हो रही है। आपके कमेंट्स आ रहे हैं आपकी एप्लीकेशन फीस पे नहीं हो रही है। एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कल शाम को अपडेट किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी छोटी छोटी अपडेट्स को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सभी अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप चाहें तो जो भाई चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहें, हम आपको अपनी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहें। दोस्तों, जब आप इस पेज पर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अप्लाइड लिस्ट और आपको यहाँ पर अपना दिखाई देगा रिक्रूटमेंट एंड डिपार्टमेंट। आपने जिस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू एंड एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों, अगर आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका यहाँ पर दिखाई देगा नेम, आपका यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर, आपका यहाँ पर शो करेगा डिपार्टमेंट, आपका यहाँ पर शो करेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका यहाँ पर शो करेगा पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपका यहाँ पर शो करेगा। आपकी यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर शो करेगी, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर पेमेंट अमाउंट यहाँ पर शो होगा, जो कि आपका 100 दिखाई देगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा, जो कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुल शो दिखाई देगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। अगर आपका इस तरीके से पेज शो होता है, आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपकी इस CHO वैकेंसी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री यहाँ पर रहने वाला है। तो आप इस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर आपकी और भी क्वायरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें डीएम कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी शो होगा। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप इसे वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आप इस वीडियो को देख के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अब भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी छोटी छोटी अपडेट्स को अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।